एवरीवन, दिस इज द एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज में आज हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद हम इस चैप्टर में कुछ टिश्यू पढ़ेंगे, मतलब कि टिश्यू जो टॉपिक रहेगा टिश्यू वाला वो कवर करेंगे। तो टिश्यू वाले टॉपिक में आज हम कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, ये 3 टॉपिक आज हम कम्प्लीटली फिनिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे कि एग्ज़ाम डेट आ गई है। यस, एनटीए ने एग्ज़ाम कैलेंडर निकाल लिया है, मतलब कि नीट की एग्ज़ाम की डेट 5 मई 24 में ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, और मे बी अगर कुछ वो नहीं होता है तो शायद यही डेट रहेगी, अगर कुछ प्रॉब्लम और इशूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, और तो ज़ोरों शोरों से पढ़ाई करनी पड़ेगी अब। और आप अपने काम को, अपने सिलेबस को फटाफट ख़त्म करके, कंटिन्यू करके और उसको फिनिश करके और रिवीजन पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उस रिवीजन के लिए ये एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज़ है, जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता है। इसीलिए ये सीरीज मैंने पहले से शुरू कर दी थी कि अगर हम स्टार्टिंग से चीज़ों को रिवाइज करते चलेंगे ना तो हमको कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे समझने में। और बायो को अगर आप पहले से पढ़ते चलोगे ना तो एक बर्डन नहीं रहेगा कि अरे नहीं यार बायो भी वो करना है, बायो भी रिवाइज करना है, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे से ध्यान दे पाओ। ठीक है, सो एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और ये आपको पता है कि कहाँ चल रही है और कैसे अटेंड करनी है। फ्लाइन इसका इसी चैनल पे चल रही है और जाके आपको अटेंड करना है। पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, इसके बाद ये सीरीज अटेंड करना है और इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आपके दिमाग में प्रॉपरली एनसीईआरटी सेट हो जाएगी। ठीक है, सुनना और देखना दोनों ही जरूरी है। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं हम। और इसीलिए मैं ना छोटे छोटे सेशंस बना रही हूँ ताकि आप उनको फटाफट क्विक ऐसा रिवाइज करते जाएं, आपको ज़्यादा लंबा टाइम ना लगे और आपका टाइम ज़्यादा ना खींचे आप, क्योंकि टाइम अभी बहुत काफ़ी क्रूशियस टाइम चल रहा है एग्ज़ाम का और पढ़ाई का सबका। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं हम। तो कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हमने जंक्शंस पढ़े हुए थे, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा हुआ था और इपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था। आज हम कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू और न्यूरल टिश्यू ये पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें है ना ये मेरे पास शायद काफ़ी पुरानी एनसीईआरटी, इसलिए इसमें ना इसमें अर्थवॉर्म भी है, कॉकरोच भी है, फ्रॉग भी है। तो मेनली हम फ्रॉग, अर्थ, कॉकरोच पढ़ रहे थे अभी तक, है ना। इसके पहले वाली जो एनसीईआरटी थी, अभी जो रेपिडली चेंज हुई है ना उसमें से आई थिंक ये शायद तीनों ही हट गए हैं। नहीं, तीनों नहीं हटे, वो क्या बोलते हैं कि फ्रॉग ऐड हुआ है और शायद अर्थवॉर्म का पता नहीं, और कॉकरोच भी है। ठीक है, तो हम फ्रॉग तो पढ़ेंगे से, कॉकरोच भी पढ़ेंगे और हम अर्थवॉर्म की रीडिंग एक बार कर लेंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, पहले से पढ़ के कुछ नहीं जाता है, और ताकि आगे कुछ हमको जाके प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि एक क्वेश्चन की वजह से 4 नंबर हो जाएं और वो गलत हो तो वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, सो कंटिन्यू। मसल्स टिश्यू, इस टिश्यू मसल्स टिश्यू नहीं, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी of complex animal. They are named connective tissue because of their special function of the linking and supporting other tissue organ of the body. They range from soft connective tissue is specialized types which include cartilage, bone, adipose, and blood. In all connective tissue except blood, the cell secrete fiber of structural protein called collagen or elastin. The fibers provide strength, elasticity, and flexibility to the tissue. These cells are secrete modified polysaccharide which accumulate between cell and fibrous and act as matrix ground substance. Connective tissue are classified into 3 types: loose connective tissue, dense connective tissue, specialized connective tissue. Loose connective tissue has cell and fibers loosely arranged in semi-fluid ground substance. For example, areolar tissue present in beneath the skin. Often, it serves as a support framework for epithelium. It contains fibroblast cells that produce a secrete fibers, macrophage, and mast cell. Adipose tissue is another type of loose connective tissue located mainly beneath the skin. The cell of this tissue are specialized to store fat, the excess of nutrients which are not used immediately and converted into fat and are stored in tissue. Fibrous tissue, fibroblasts, are compactly packed in the dense connective tissue. Orientation of fibers show a regular or irregular pattern and are called dense regular and dense irregular tissue. In the tissue, regular connective tissue
The collagen fiber are present in raw between many parallel bundles of fiber. Tendon which are attached skeletal muscles to bone and ligament which are attached to bone to another are example of this tissue. Dense irregular connective tissue has fibroblasts and many fibers, mostly collagen, that are oriented differently. This tissue present in स्किन देखो है ना, इसमें क्या बोलते हैं कि 7.5 डायग्राम में कॉलेजन फाइबर और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसका है ना वो फिगर बताया हुआ है कि कैसे टिश्यूज रहते हैं इरेगुलर और रेगुलर, कहाँ कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ये सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है। बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड पेलिएबल and resist compression. Cell of the tissue chondrocytes and enclosed in a small cavity within the matrix secrete by them. Most of the cartilage in vertebrate embryo are replaced by bone in adult. Cartilage is present in the tip of nose. Cartilage जो होता है ना tip of nose में present होता है, ओके यहाँ पे bones is adult cartilage is present in the tip of nose, outer of the joint between the adjacent bones of the vertebral column. Limbs and hands in adult bones have a hard and non-malleable ground substance rich in calcium, salt, and collagen fiber, which are give bone its strength. It is the main tissue that provides structural frame to the body. Bone support and protect softer tissue and organ. The bone are cell osteocyte and present in the space called lacunae. Limbs bones such as the long bone of the leg serve weight bearing function. They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movement. The bone marrow in some bones in the site of production of blood cells. Blood is fluid connective tissue containing plasma, red blood cells, RBC, white blood cells, WBC, and platelets. It is the main circulating fluid that helps in the transport of various substances. You will learn more about in chapter 17 and 18. Yes, chapter 17 और 18 में हम ब्लड के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीजें इसमें बताया हुआ है। Muscles tissue is made of many long cylindrical fiber arranged in parallel array. These fiber are composed of numerous fine fibrils called myofibrils. Muscles fiber contract, shorten in response to stimulation, then relax, lengthen, return to their uncontracted state in the coordinated fashion. Their action move the body to adjustment to change in the environment and to maintain the position of the various parts of the body. In general, muscles play an active role in all movement of the body. Muscles are three types: skeletal muscles, smooth muscles, cardiac muscles. Skeletal muscles tissue is closely attached to the skeletal bone. In a typical muscles such as biceps, striped skeletal muscles, fiber are bundled together in the parallel fashion. A set of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fiber. You will learn more about chapter 20 अबाउट मसल्स है ना। चैप्टर 20 में काफ़ी अच्छा डिटेल दिया हुआ है, मतलब कि उधर पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी आ जाती है, ब्लड के बारे में, टिश्यू के बारे में, और एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारा कुछ पूरी डिटेल बताया हुआ है। ठीक है। द स्मूथ मसल सेल्स fibers taper at both ends, fusiform, and do not show striation. Cell junction hold them together and they are bundled together and are connected to tissue set. The wall of internal organs such as blood vessels, smooth muscles, and intestine contain this type of muscle tissue. Smooth muscle tissue are involuntary as their function cannot be directly controlled. We usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with skeletal muscles. Cardiac muscles tissue is contractile tissue present only in the heart cell junction, fuse the plasma membranes
of cardiac muscles cell and make them stick together. Communication junction interacted disc at some fusiform points allow the cell to contact as unit. When one cell receives a signal to contact its neighbor are also stimulated to contact. Neural tissue exerts the greatest control over the body responsiveness to changing condition. Neurons and unit of neural system. Excitable cell, the neuroglial cell, which constitute the rest of the neural system, protect and support neurons. Neuroglial make up more than one half of the volume of the neural tissue in our body. When a neuron is stimulated, an electrical distribution is generated, which swiftly travel along its plasma membrane. Arrival the distribution at the neuron ending or output zone triggers event that may cause stimulation or inhibition of adjacent neuron and other cells. You will study detail chapter 21. चैप्टर 21 में न्यूरॉन के बारे में है, चैप्टर 18 में ब्लड के बारे में, चैप्टर 17 में एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में है, 16 में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है, 20 में मसल्स के बारे में है और 19 में लोकोमोशन के बारे में है. ठीक है, हाँ 20 में भी ऐसे कुछ मसल्स और उसके बारे में है. ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स है ना डिटेल्ड में हमको आगे पढ़ने रहेंगे और सारी चीज़ें आगे डिटेल में समझना रहेगा और सब कुछ हमको डिटेल में अच्छे समझ में आने वाला है. ठीक है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करेंगे. ऑर्गन सिस्टम, अर्थवर्म और क्या बोलते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी और क्या बोलते हैं कि ये फ्रॉग और कॉकरोच हमें पढ़ना ही है और अर्थवर्म की मैं एक बार रीडिंग ले ली. ठीक है, तो ये फ्रॉग कॉकरोच और अर्थवर्म. आपके पास अगर अर्थवर्म नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने एनसीईआरटी से पढ़ा दूंगी, पर आप फ्रॉग और कॉकरोच पक्के से पढ़ के आएंगे. ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब उसमें एनसीईआरटी पॉडकास्ट सेशन जब आप अटेंड कर रहे हो तो आप लिंक कर पाएँ और समझ पाएँ कि क्या चल रहा है. ठीक है, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिवीजन से ही मेमोरी मेमोरी बनती है और चीज़ें ब्रेन में ना छप जाती हैं. ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे. बाय.